क्वेश्चन नंबर 56 में इसने बोला है एक रिजिड बॉडी घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड्स बताना है इक्वल टू 10 सेकेंड पर, और उसी टाइम पर बताना है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो ओमेगा तो आपको पता है, ए और बी की वैल्यूज़ रख दो, टाइम की वैल्यूज पता है वो रख दो, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है ना। और ओमेगा का डेरिवेटिव ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव ले लो तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। आप टाइम की वैल्यू रख दो, ए और बी की वैल्यूज रख दो, आपको अल्फा भी मिल जाएगा। देन यू कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपको अल्फा वेक्टर पता है टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर, आपको ओमेगा वेक्टर पता है टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स अल्फा डॉट ओमेगा अपॉन अल्फा का मैग्नीट्यूड इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड। ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें वो बोल रहा है कि एक सर्कुलर कोन है, एक राउंड कोन है जिसके बेस की रेडियस गिवन है और ये एंगल अल्फ़ा गिवन है 30 डिग्री। मतलब अगर ये रेडियस पता है और अल्फ़ा पता है तो हम इस एक्सिस का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, हम चाहे तो ये लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि इसको हमने यहाँ पर हिंज किया हुआ है और इसके अबाउट ये घूम रहा है। घूम ऐसे रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर प्योर रोलिंग करते हुए घूम रहा है। प्योर रोलिंग हो रही है, जो इसका सर्कुलर बेस है ना उसकी प्योर रोलिंग हो रही है ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, और प्योर रोल करते करते ये घूम रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट घूम रहा है। तो आपको बताना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्चुअली इसमें साइमल्टेनियसली दो मोशंस हो रही हैं। एक तो देखो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कौन पूरा का पूरा घूम रहा है, और दूसरा ये खुद अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूमेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट। तो ये जो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, उसकी वजह से एक एंगुलर वेलोसिटी तो इसमें ये आ जाएगी, ये हम ओमेगा 1 ले लेते हैं। और इसने बताया है कि जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये गिवन है 10 है, शायद 10 मीटर पर सेकेंड या जो भी है। हम v के टर्म्स में, हम जनरल टर्म्स में सारे आंसर निकालेंगे, वैल्यूज़ आप अपने आप रख लेना। तो सेंटर की वेलोसिटी v है। अब देखो अगर सेंटर की वेलोसिटी v है और इस एक्सिस की लेंथ हमें पता है l, कैसे पता है, ये साइन tan 30 डिग्री कितना बनेगा, दिस tan 30 r अपॉन l। ठीक है, तो हमें l की वैल्यू पता है, ये है l। यानी कि ऐसे समझो जैसे ये पेन है, अब इसको अगर हम यूं घुमा दें तो इसका ये जो पॉइंट अगर वेलोसिटी v से जा रहा है और ये लेंथ l है, इसका मतलब ये पेन इस पॉइंट के अबाउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, v बाई l, है ना। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसके नहीं, नॉट दिस एंगुलर वेलोसिटी, इस कोन के इस एक्सिस के अबाउट घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो v बाई l हो जाएगी। एक तो ये एंगुलर वेलोसिटी है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो ये पूरा कोन एज ए होल घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट मोशन दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी v बाई l। और ये फिक्स है, आपको v पता है, आपको l पता है, यू कैन फाइंड दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, और ये फिक्स रहेगी क्योंकि v नहीं बदलेगा, l नहीं बदलेगा और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। ये एक्सिस तो ऐसी ही रहेगी ना, तो ये ओमेगा 2 एक्सियल वेक्टर ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। ओमेगा 2 का ना तो डायरेक्शन बदल रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, दोनों कांस्टेंट है। बाकी ओमेगा 1 को देखो क्या होगा, ये यूं घूमते हुए आगे की ओर जा रहा है, तो इसमें एक इधर भी एंगुलर वेलोसिटी है एक्सियल वेक्टर। अब वो रोटेशन क्या होगा, अगर इसका यहाँ पर तो प्योर रोलिंग हो रही है ना, जैसे कि इसके सर्कुलर बेस को आप सिर्फ देखो, सर्कुलर बेस को, सेंटर की वेलोसिटी जब v होती है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, v बाई r। तो यही हो जाएगा v बाई r, r का मतलब ये बेस की रेडियस, तो ये जो ओमेगा 1 है ना ये हो जाएगा v बाई r। ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। ओके, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी स्क्वायर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। आप l की ये वैल्यू रख लो √3r, तो 1 प्लस 1/3 ये हो जाएगा और v बाई r बाहर आ जाएगा।
तो ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी असल में बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर वेलोसिटी इसलिए बदल रही है, ओमेगा 2 तो नहीं बदल रहा है लेकिन ओमेगा 1 बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? कोन घूमेगा ना, तो एक्सिस के अलॉन्ग, कोन की अपनी एक्सिस के अलॉन्ग जो ओमेगा 1 है ना, वो ओमेगा 1 ऐसे घूमेगा लाइक दिस। तो ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा 1 एक वेक्टर है और वो घूम रहा है। इसका मतलब दिस वेक्टर इज चेंजिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 1 देयर विल बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन इन द कोन। अच्छा, इसने डायरेक्शन भी पूछी है, ये जो टोटल ओमेगा होगा इसकी डायरेक्शन भी पूछी है, तो वी कैन फाइंड दैट डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 1 पता है, आप इस डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एंगल गामा है सपोज दैट, तो tan गामा क्या बनेगा? दिस अपॉन दिस, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। हाँ, तो क्या हो गया ये? ओमेगा 1 तो है v/r और ओमेगा 2 कितना है? ये है v/l, l का मतलब √3r। तो ये आ गया √3, मतलब गामा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो वर्टिकल से ये ओमेगा बनाएगा एंगल 60 डिग्री। अब ज़रा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा 2 इज़ कांस्टेंट, so there is no angular acceleration because of omega 2, but the direction of omega 1 is changing, so there is some angular acceleration only because of omega 1, and that too is only due to the change, due to the variation in the direction of omega 1. There is no change in the magnitude of the angular velocity. अब इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ज़रा ओमेगा 1 को आप देखो। ओमेगा 1 किसी टाइम पर इधर था, अब ये घूम के इधर आ गया, थोड़ा सा घूमा, डी थीटा से घूम गया, डी टी टाइम में घूम गया। हम एक छोटा सा टाइम कंसिडर कर रहे हैं डी टी, उस डी टी टाइम में ये छोटा सा एंगल घूम गया डी थीटा। अब देखो ये जो ओमेगा 1 वेक्टर है ये कितनी तेज़ी से घूमेगा, एक्सिस है ना, एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जितना तेज़ी से ये एक्सिस घूम रही है, एक्सिस घूम रही है अबाउट दिस पॉइंट, उतना ही तेज़ी से ये ओमेगा 1 भी घूमेगा। तो ओमेगा 1 वेक्टर, ये ओमेगा 1 वेक्टर है, इसके घूमने की रेट, ओमेगा 1 के घूमने की रेट, तो अगर डी टी टाइम में डी थीटा से घूम गया, एक्सिस के अलॉन्ग है ना ओमेगा 1, ओमेगा 1 घूम रहा है और वो उसी रेट पर घूम रहा है जिस रेट पर एक्सिस घूम रही है, तो एक्सिस के घूमने की रेट क्या हो जाएगी? ये इतनी हो जाएगी एक्सिस के घूमने की रेट। और आप देख लो एक्सिस के घूमने की रेट असल में ये ओमेगा 2 है, देखो ये पॉइंट है ना v से चल रहा है और ये डिस्टेंस l है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये पूरा, ये और ये, तो इसके घूमने की रेट, एक्सिस के घूमने की रेट कितनी हो जाएगी? v/l हो जाएगी, एंड दिस इज ओमेगा 2। तो ये असल में ओमेगा 2 है जो कि हमको पता है, उसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है। ये लिखा हुआ था पहले से इसलिए मिटा दिया हमने। एनीवे, सो हमने एक टाइम कंसिडर किया डी टी टाइम, उस डी टी टाइम में ये ओमेगा 1 डायरेक्शन इसकी घूम गई बाई अ स्मॉल एंगल डी थीटा, डायरेक्शन घूमने की वजह से इसमें चेंज आ गया और वो चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर आप सबट्रैक्ट कर दो, बल्कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ओमेगा 1 में जो चेंज हुआ, ओमेगा 1 वेक्टर में जो चेंज हुआ, उस चेंज का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? ये इस वेक्टर में से ये वेक्टर हमें सबट्रैक्ट करना है, इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मतलब डी थीटा, ठीक है। ये हो गया ओमेगा 1 का चेंज जो कि डी टी टाइम में हो रहा है। अब ये 2 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस कॉस दैट इज 2 साइन स्क्वायर, तो ये हमको मिल रहा है 2 ओमेगा 1 साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। ओके फाइन। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। हाँ, तो डी ओमेगा 1 ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको यूज़ करो। और डी टी क्या चीज़ है? डी टी आप इससे लिख दो, इससे डी टी हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो, दिस इज़ डी थीटा अपॉन ओमेगा 2। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ से हटा दो, यहाँ ले आओ, हटा दिए यहाँ से।
अब देखो साइन डी थीटा बाई टू अपॉन डी थीटा बाई टू, लिमिट के फंडे से लिमिट का फंडा लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये तो हो गया 1, ओमेगा 2 ऊपर चला जाएगा। समझ गए बात को आप। सो दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। बाकी फिर वो आपको पता है ओमेगा 1 कितना, ओमेगा 2 कितना है। ओमेगा 1 अभी हम लिखे थे, हम तो भूल गए क्या था, दैट वाज v बाई एल, शायद यही था ना। और ओमेगा 2 क्या था, नहीं ये तो v बाई आर था, और ओमेगा 2 जो था ना वो v बाई एल था। ओके सो और l कितना था, v बाई रूट 3 r। सो दिस इज़ 1 बाई रूट 3 एंड v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, इसने बोला है कि कोई एक रिजिड बॉडी है जो किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी के अबाउट घूम रही थी, पहले से ये घूम रही है, और इसके अबाउट जो घूमने की इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है, जो कि कांस्टेंट है। ओमेगा नॉट की वैल्यू इसने दी है। फिर ये बोल रहा है कि किसी टाइम पर t इक्वल टू 0 पर एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये घूमना चालू होती है विद एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नॉट। इसको हम अच्छा चलो बीटा नॉट ही रख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नॉट इसने दिया है जो कि कांस्टेंट है। t इक्वल टू 0 से वर्टिकल एक्सिस का अबाउट एक अलग रोटेशन इसमें चालू हो जाएगा। आगे चल करके 3.5 सेकेंड पर t टाइम पर, हम t टाइम के टर्म्स में निकाल रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ आप अपने आप रख लेना। आगे चल करके किसी टाइम t पर आपको बताना है इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो ओमेगा नॉट है ये तो ऐसे ही होता रहेगा, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रोटेशन की वजह से इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी तो ये है विच इज़ ओमेगा नॉट। हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम ओमेगा 1 लिख लेते हैं। इस रिजिड बॉडी में हॉरिजॉन्टल एक एंगुलर वेलोसिटी होगी जो कि इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी। आगे चल करके खुद ये एक्सिस का रोटेशन बदल जाएगा, ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो एक एंगुलर वेलोसिटी तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दूसरी एक एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से इसमें जनरेट हो जाएगी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फार्मूला होता है ना। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट तो 0 है, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो टी टाइम पर एक एंगुलर वेलोसिटी और आ जाएगी जो कि इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब वर्टिकली ऊपर होगी, एंड दिस इज ओमेगा 2। तो ये दो एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं। तो इस बॉडी का टोटल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको फाइंड कर लो। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हमने टी टाइम पर फाइंड कर ली, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो क्या होगा, ये एक्सिस थी हॉरिजॉन्टल, इसके अबाउट बॉडी घूम रही थी, तो उस रोटेशन की वजह से जो एक एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा 1 विच इज़ ओमेगा नॉट। इस ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो ओमेगा नॉट ही बना रहेगा, लेकिन ये एक्सिस तो आगे घूम जाएगी, तो ओमेगा 1 की जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन घूमेगी। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 1, आई मीन ओमेगा नॉट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 1, उस डायरेक्शन चेंज की वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा ठीक, दूसरा चीज़, एक एंगुलर एक्सेलरेशन तो और भी है ना, वो तो उसने खुद दिया है आपको, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट जो रोटेशन है, तो उसके अबाउट रोटेशन की वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन तो इधर है अल्फा 2। अल्फा 2 कितना है, ये तो इसने खुद बताया, बीटा नॉट, ओमेगा 2 का रेट ऑफ चेंज। ओमेगा 2 का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस अल्फा 2। सो अल्फा 2 इज डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी विच इज बीटा नॉट। तो अल्फा 2 तो हमें पता है, ये मैग्नीट्यूड अल्फा 2 का ये इसी तरफ रहेगा। बाकी ओमेगा 1 की जो डायरेक्शन बदल रही है, ओमेगा 1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है और वो एक्सिस लगातार घूम रही है, तो ये जो ओमेगा 1 होगा ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा, जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाए थे, ओमेगा 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं, और ये ध्यान रखना कि ये ओमेगा 1 उतनी ही रेट से घूमेगा जितनी रेट से ये एक्सिस घूमेगी, और ये एक्सिस उसी रेट से घूमेगी जिस रेट से इस बॉडी को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। कितनी रेट से घुमाया जा रहा है, ओमेगा 2 से घुमाया जा रहा है, इतनी रेट पर घुमाया जा रहा है ओमेगा 2, जो कि टाइम के साथ बदल रही है।
तो हम ज़रा इसका टॉप व्यू बना देते हैं। अल्फ़ा 2 देखो आपके सामने लिखा हुआ है, बीटा नॉट के बराबर है। ओमेगा 1 के लिए हम जरा टॉप व्यू बना रहे हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। ये रहा ओमेगा 1, घूम के इधर आ गया, डायरेक्शन बदल गई, डी थीटा से ये घूम गया, डी टी टाइम में घूम गया, तो इसके घूमने की रेट ये हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी, और ये घूमने की रेट एक्सिस के घूमने की रेट है जो कि ओमेगा 2 है, एंड दिस इज बीटा नॉट इंटू टी, ये है डी थीटा बाई डी टी। अब ओमेगा 1 पहले इधर था, फिर इधर चला गया, सो व्हाट इज़ द चेंज इन दिस ओमेगा 1 वेक्टर? वो चेंज ये हो जाएगा, एक मिनट, वो चेंज ये हो जाएगा, ये चेंज है। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाओ, इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल में से इनिशियल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल डी थीटा, तो ये हमको मिल जाएगा 2 ओमेगा 1, ये इतना मिल जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है? अल्फ़ा 1 फाइंड करना है। ये रिजिड बॉडी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अल्फ़ा 1 आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एक अल्फ़ा 2, ये हमें पहले से पता है। तो अल्फ़ा 1 जो बनेगा, जिसकी वजह से ओमेगा 1 की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अल्फ़ा 1 इतना बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज रख दो। ये वही चीज़ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में की थी। अब ये जो डी टी है, डी ओमेगा तो रख दिया, डी टी देखो यहाँ से आप लिखो, व्हाट इज़ डी टी? ठीक है, तो डी टी को हम लिख रहे हैं डी थीटा अपॉन ओमेगा 2, सो दिस इज़ ओमेगा 2 बीटा नॉट टी। अभी जो 2 है इसको यहाँ ले आओ, यहाँ से हटा दो, तो ये साइन डी थीटा बाई 2 अपॉन डी थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा लिमिट्स के फंडे से। तो हमें अल्फ़ा 1 कितना मिल रहा है? ये तो 1 हो गया और ये ऊपर चला गया, ओमेगा 1 इंटू बीटा नॉट इंटू टी। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये ओमेगा 2 है। ओके फाइन, तो ये 2 अल्फ़ा आ गए। नाउ यू कैन फाइंड द टोटल अल्फ़ा, स्क्वायर रूट अल्फ़ा 1 स्क्वायर। अब ये ओमेगा 1 क्या चीज़ है? ओमेगा 1 है ओमेगा नॉट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, बीटा नॉट गिवन है, टाइम टी गिवन है। सो दिस इज अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, एंड व्हाट इज अल्फ़ा 2? दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 59 में इसने बोला है एक एरोस्टैट है। ये एरोस्टैट क्या होता है? बेसिकली आप कह सकते हो एक टाइप का प्लेन होता है, एक टाइप का एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें हल्की गैसेस अंदर में भरी होती हैं और वो बुयांसी की वजह से ऊपर उठता है, ठीक है, हवा में। तो ये एरोस्टैट कुछ है। अब ये इस पर एक बुयांसी फोर्स लग रहा होगा, कुछ लग रहा है, मान लो F लग रहा है, जो कि इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। बाकी एक इसका वेट लग रहा है इस पर। बोल रहा है कि ये जो एरोस्टैट है ये अभी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन है W, ये एक्सेलरेशन है। पूछ रहा है कि इसमें से हम कितना मास निकाल दें ताकि ये इसी W से ऊपर एक्सेलरेट होने लगे। तो वेरी सिंपल, देखो अभी मास जब हमने नहीं निकाला है, शुरू की कंडीशन ये है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। फिर हमने डेल्टा M कुछ मास निकाल दिया, चलो x मास निकाल दिया। जब हमने x मास निकाल दिया तो इसका वेट कितना रह गया? m माइनस एक्स इंटू जी, लेकिन उसका शेप, उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, तो बुयांसी फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है। अब ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कि अब ये F बड़ा हो गया, ये वेट कम हो गया, अब ये W से ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो फिर नेट फोर्स F माइनस नेट फोर्स इक्वल टू मास, ये इसका मास है, इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर ये एक्सेलरेशन है। अब ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। हमें कौन कौन से वेरिएबल्स नहीं पता हैं, हमें एक तो ये F हमने अपनी तरफ से लगाया है और एक X लगाया है। सो दीज आर टू इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स, इनको सॉल्व कर लो, आपको X मिल जाएगा, कितना मास निकाला जाए वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में ये बोल रहा है एक हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पर ये दो ब्लॉक्स रखे हैं M1 और M2, मासलेस थ्रेड से बंधे हुए हैं, और ये भी मासलेस थ्रेड है। इस ब्लॉक का मास है m0 और ये तीनों ब्लॉक के मास बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों को m कर देते हैं, ठीक है, ओके फाइन। अब बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर k,
तो आपको बताना है कि इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे और यहाँ पर टेंशन क्या होगी और क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखो केसेस ये हो सकते हैं, इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो होगा kmg, इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो होगा kmg। तो 2kmg अगर mg से बड़ा हो गया तो फिर ये सब रुके हुए रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे ये सब, और अगर वो छोटा पड़ गया 2kmg तब ये चलेंगे। तो चलने के केस में लेट अस फाइंड व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सबका बराबर होगा, इसका a है, इन दोनों का लेफ्ट में a है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। रस्सी में यहाँ पर कुछ टेंशन है, यहाँ की टेंशन आप T1 मान लो, यहाँ का टेंशन T2 मान लो, ये T1 है। वैसे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ m0g माइनस km1g माइनस km2g अपॉन m0 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देते हैं इनकेस अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट समझ में नहीं आता है। तो देखो इस ब्लॉक को हम कंसिडर कर रहे हैं, इस पर ऊपर T1 लग रहा है और m0g लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन है a। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। इस ब्लॉक को देखो, आप चाहे तो इन दोनों ब्लॉक को मिला करके देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आपको T2 कंसिडर नहीं करना पड़ेगा अभी। तो इन दोनों ब्लॉक को अगर हम मिला के देखें तो लेफ़्ट में T1 खींच रहा है और ये दो फ्रिक्शन है जो रोकेंगे। ठीक है, आप चाहो तो सीधा सीधा m के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो, या m0 m1 और m2, और लास्ट रिजल्ट में तीनों को बराबर कर देना, मास सबके m कर देना। तो ये दोनों ब्लॉक भी एक्सेलरेशन a से जा रहे हैं, तो इन दोनों के लिए अब हम लिख रहे हैं T1 लेफ्ट में माइनस जो फोर्सेस राइट में है, आई मीन द फ्रिक्शंस। सो दिस इज़ द नेट फोर्स, और ये होना चाहिए सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, ये T1 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दिस इज़ T1। सॉल्व करके आपको T1 भी मिल जाएगा और आपको ये एक्सेलरेशन A भी मिल जाएगा। ये वही मिलेगा जो हमने शुरू में बोला था। फिर बोल रहा है कि ये टेंशन T2 कितनी है, तो फिर आप इस ब्लॉक को कंसीडर करो, M2 को, इसको T2 खींच रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है km2g। एक्सेलरेशन हमको पता है इस ब्लॉक का, A से ये चल रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे T2 माइनस, और ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट किए उसको यहाँ पर यूज़ कर लो, आपको टेंशन मिल जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61।